चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मुझे पता है ये रतनगढ़ प्रसिद्ध व्यापारी, विद्वानों का, महान संतों का, साहित्यकारों का, कवियों का, वैद्यों का, कलाकारों का और महान देशभक्तों का ये रतनगढ़ है। ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी यहाँ हुए हैं। इस क्षेत्र ने राजस्थान को दिशा देने का काम भी किया है। हमारे कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान से निकल करके दुनिया में नाम किया है। ये राजस्थान की धरती, ये चूरू की धरती, रतनगढ़ की धरती, सरदार शहर की धरती, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि यहाँ का व्यक्ति कोई भी निकला है, उसने अपनी जन्मभूमि का नाम किया है और दुनिया में जाकर के अपने रतनगढ़ और चूरू की छाप उन्होंने छोड़ी है। मित्रों, रतनगढ़ भाई हनुमान पोद्दार जी जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से सनातन को घर घर में पहुंचाने का काम किया है। सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय किशोर कल्पनाकांत जी, स्वर्गीय सीताराम जी महर्षि, स्वर्गीय गजानंद वर्मा जी, रामदत्ती सांस्कृतिक आदि ने राजस्थान व हिंदी की साहित्य में समृद्ध व रतनगढ़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के सेठों ने अपनी उद्यमता और शालीनता से देश और प्रदेश में सम्मान पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि आपके इस रतन की खुशबू प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ मित्रों, आपने हर परिस्थिति में, हमारे पूर्वजों ने इस रतनगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके अंदर अपना सनातन, अपनी संस्कृति, अपना विचार, देश के प्रति प्रेम यहाँ के लोगों की खासियत रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए और कभी अंग्रेज आए। उन्होंने इस देश की संस्कृति को बदलने का काम किया, लेकिन वो इस देश की संस्कृति को नहीं बदल पाए। वो स्वयं तो बदल गए, लेकिन ये संस्कृति हमारे देश की नहीं बदली, ये हमारी धाती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। देश की आजादी में हमारे उन पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने आजादी की लड़ाई हम और आपके लिए लड़ी थी। यहाँ आने वाली संतान हमारे स्वतंत्र रूप से काम करें, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे कस्बे को, हमारे गांव को ठीक प्रकार से बढ़ाने का काम किए। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, 7 दशक हो गए, आपने देखा होगा देश की स्थिति क्या है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लड़ी थी, जिनके मन में जो भाव था, उस भाव के साथ उन्होंने काम किया था और अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा देश की दिशा बदलने लग गई। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया। देश के अंदर भ्रष्टाचार कितनी बड़ी सीमा पे होने लग गया। देश में आतंकवाद का बोलबाला हो गया। देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से के पहले की परिस्थिति को आप सभी जानते हो। आपने देखा भी है, आपने उस समय की स्थिति भी देखी है कि आए दिन किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था, आसमान के अंदर भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर चाहता हूं 2014
2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीब नेताओं का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब से 25 करोड़ लोगों ने काम किया आगे आने का काम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी। देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के पास जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300-300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है। ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300-300 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको सबको अनुभव है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। राजनेता को जो कहना चाहिए, जिस पार्टी को कहना चाहिए, वादा करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं।